नमस्कार मित्रों, आइए देखिए आज जो है क्लास अनुपात समानुपात से जो होगा 8वां पार्ट। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है, किसी स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या 1200 है, जो क्रमशः 7 संबंधी 5 अनुपात में है। कितनी लड़कियां और दाखिला ले जिससे यह अनुपात 7 संबंधी 9 हो जाए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है। एक तरफ हम लड़के लिखेंगे और एक तरफ लिख लेंगे लड़कियां। अनुपात दिया है 7 संबंधी 5 दिया है और टोटल संख्या स्कूल में लड़के और लड़कियां का दिया है, ये कितना है 1200 है। तो आप समझ सकते हैं 7 और 5 कितना होगा, 12 हो जाएगा। इसे 100 है 1200, तो हम मान सकते हैं कि 700 यहाँ लड़के हैं और 500 क्या कर सकते हैं, लड़कियां हैं। तो बिल्कुल 700 और 500 कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे ये कह रहा है क्वेश्चन, कितनी लड़कियां और दाखिला ले जिससे यह अनुपात 7 संबंधी 9 हो जाए। तो इसको हमको 7 संबंधी 9 बनाना है। तो आप समझ सकते हैं 7 यहाँ है 7 यहाँ है, इसका मतलब 7 को अगर 700 बना देंगे तो लड़के वही का वही रहेंगे, लेकिन 7 को 700 बनाया तो डबल जीरो इस पे, तो डबल जीरो मैं इस पे उतार दूंगा तो देखूंगा कि ये तो इक्वल है, लेकिन 500 से ये 900 हो गया तो कितना बढ़ गया, तो 900 में से अगर 500 कम कर दिया जाए तो 400 लड़कियां इसमें दाखिला लेंगी, जो कि ऑप्शन जो है तीसरा बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी गांव में पुरुष महिला और बच्चों की संख्या 7 संबंधी 6 संबंधी 2 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक की संख्या 700 से बढ़ जाती है तब उनकी संख्या का अनुपात क्रमशः 11 संबंधी 10 संबंधी 6 हो जाती है। उस गांव की जनसंख्या क्या है। तो आइए देखते हैं, ये भी जनसंख्या से ही क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, गांव में पुरुष महिला बच्चे, तो लिख लेंगे पुरुष महिला और बच्चे। इसका अनुपात कितना दिया है, तो 7 संबंधी 6 संबंधी 2 दिया है। कह रहा है यदि प्रत्येक की संख्या 700 से बढ़ जाती है तो क्या ये पुरुष 7 है, महिला 6 है और बच्चे 2 है, तो ये तो अनुपात दिया है। आप मान सकते हैं कि पुरुष ये 7x, महिला 6x और बच्चे 2x। इसमें सब में कह रहा है कि 700 वृद्धि करा देते हैं। ये 7x में सब में 700, तो 700 यहाँ भी वृद्धि करा दीजिए और 700 हम यहाँ भी वृद्धि करा देंगे और 700 यहाँ भी बच्चे में जोड़ देंगे, तो बच्चे की संख्या 2x + 700 हो जाएगा। यह संख्या जब वृद्धि कराते हैं तो इसका कारण है कि यह अनुपात क्या हो जाता है, 11 संबंधी 10 संबंधी 6 हो जाता है। यह अनुपात 11 संबंधी 10 और संबंधी 6 हो जाता है। तो उस गांव की जनसंख्या क्या है। तो आइए देखते हैं कि x की वैल्यू कितना निकलेगा। तो हम इन पुरुष और महिला को इधर से पकड़ेंगे 2 को, तो 2 इधर से 10, 11 और 10 को पकड़ लेते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं कि 7x बटे में हम 700 लिखकर, अब बटे में संबंधी का चिन्ह है तो 6x + 700 इसमें लिख लेंगे। अब बराबर पहला और दूसरा इधर लिए तो पहला और दूसरा इधर, तो 11 बटे 10 ले लीजिए। 10 का इसमें गुणा करेंगे 70x और प्लस 10 का इसमें गुणा करेंगे 7000 और बराबर 11 का इधर गुणा करेंगे 66x और प्लस 11 का इसमें गुणा करेंगे 11 7 77 7700। ये बताइए 70 में से 66 को कम कर देंगे तो ये 4x हो जाएगा। ये 7700 में से 7000 कम कर दिया जाए तो
आप कहेंगे ये तो 700 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगा, तो 4 से इसमें भाग देंगे, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, 4 पाँचे 20। x की जो वैल्यू होगी 175 होगा। लेकिन पूछ रहा है क्वेश्चन में कि उस गांव की जनसंख्या क्या है। तो उस गांव की जनसंख्या ये 7x पुरुष है, 6x महिला है और 2x क्या है, बच्चे हैं। तो टोटल कितना होगा, तो 7x और 6x 13x और 2x 15x हो जाएगा। तो ये कुल जनसंख्या 15x हो जाएगी। इसको हम प्लस कर देंगे तो x की वैल्यू कितना है 175। तो इसमें हम 175 से गुणा करके बता सकते हैं 15 पाँचे 75, 15 पाँचे 75, 15 साते 105 और 7 112, 15 कम 15 और 11 जोड़ेंगे तो ये 26। कहने का मतलब है कि ये संख्या जो होगी 2625 होगी। ये टोटल जनसंख्या गांव की होगी, जो दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। आप उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन जो भी बन रहा है आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कोई दो संख्याओं का गुणनफल, योगफल और अंतर का अनुपात 84 संबंधे 13 संबंधे 1 है, उन संख्याओं का योगफल क्या है। जैसे क्वेश्चन कहता है उसी तरीके से आपका जवाब देना है। दो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या x मान लेंगे और y मान लेंगे, आप क्या करेंगे तो xy बन जाएगा। अब फिर कह रहा है योगफल, जब x और y का योगफल किया जाए तो प्लस लगा देंगे। और कह रहा है अंतर, तो x माइनस वाई बराबर क्या का अनुपात दिया है, गुणनफल जैसे क्रमशः लिखा है तो 84 गुणनफल है, योगफल कितना है 13 है और अंतर कितना है 1 है। ये अनुपात दिया है, जो इसका अनुपात बन रहा है वही अनुपात इसमें बन रहा है। तो आप कैसे इसको हल करेंगे, तो इसमें आपसे कह रहा है उन संख्याओं का योगफल क्या है। आपसे पूछ रहा है x प्लस वाई क्या होगा, ये योगफल पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि गुणनफल क्या है, ये x मानेंगे तो ये 84 हो जाएगा x, और ये दोनों क्या होगा 84 x स्क्वायर होगा, और x प्लस वाई ये 13x होगा, और अंतर इसका 1 का मतलब x होगा। अब मान लीजिए आपका योगफल जब पूछ रहा है तो फार्मूला जानते होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 4xy होता है। सब कुछ इसमें जो कि मौजूद है, इसलिए जो मौजूद रहता है उसी को रख दीजिए, आपका आंसर बनकर तैयार हो जाएगा। तो x प्लस वाई भी यहाँ दिखाई दे रहा है, 13x है, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका अंतर आपको दिखाई दे रहा है, कितना है अंतर, x है तो x का यहाँ स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस 4 xy की वैल्यू यहाँ दिखाई दे रहा है, कितना है 84x स्क्वायर है। अब यहाँ देखते हैं कि ये कितना बन जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ जो है इस x का जब गुणा करेंगे तो सब में बनेगा, तो यहाँ 84x बनेगा। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है आगे। तो यहाँ 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, x का स्क्वायर कितना होगा x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ देखेंगे तो 84 में 4 का गुणा करेंगे, 4 चौका 16, 4 आठे 32 और 1 कितना होगा 33, आइए 100 हो जाएगा। अब देखेंगे कि ये क्या हो सकता है, तो x स्क्वायर इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो x 169 में से 1 कम हो जाएगा, तो 100 हम कहेंगे 68x स्क्वायर हो जाएगा, इधर कितना होगा 336x। अब देखेंगे x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, तो x इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो एक x से एक x को काट देंगे, और 168 का 2 गुना कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना 336 होगा, और x बराबर आप समझ गए कितना हो गया 2 हो गया। तो
आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है उन संख्याओं का योगफल क्या है। तो योगफल का मतलब x प्लस वाई यहाँ कितना दिखा रहा है 13x। तो 13 में हम किसका गुणा कर देंगे, x का मान 2 है तो उसका योगफल कहने का मतलब x प्लस वाई कितना हो जाएगा, तो x प्लस वाई 13x है तो 13 गुना के 26 हो जाएगा, जो कि दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये अगला, कोई दो संख्याओं का अंतर और योगफल और गुणनफल एक संबंध है 5 संबंध है 36 के अनुपात में है, उन संख्याओं का योगफल कितना है। तो आइए देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन सेम दिया है, योगफल पूछ रहा है। इसमें सबसे पहले अंतर कह रहा है x और y संख्या मान लेंगे, अंतर x माइनस y। फिर योगफल कह रहा है x प्लस y, और फिर गुणनफल कर रहा है x इंटू वाई। इसका अनुपात क्या दिया है, तो इसका अनुपात वही उसी क्रम में दिया है, एक संबंध है 5 और संबंध है कितना लिखा है 36। तो वो मान सकते हैं कि अनुपात ये कितना है, तो एक का मतलब इसको सिंगल x मान लीजिए, x माइनस वाई का, और x प्लस वाई का क्या होगा, जो x में सब में गुणा करेंगे तो x का सब में गुणा होगा। अनुपात का मतलब ये है कि वो वैल्यू सब में कट कर आया है, इसलिए सब में कॉमन जो रखे हैं तो x सब में रखेंगे। जैसे कि पहले क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया था, x स्क्वायर रखा था, लेकिन ये चीज नहीं है, जब कोई कॉमन लिया जाएगा तो सब में लिखा जाएगा, ये न कि एक में दूसरा और एक में दूसरा रहेगा। आइए देखते हैं आगे पूछ रहा है उन संख्याओं का योगफल कितना है। सेम क्वेश्चन आ गया, योगफल पूछ रहा है कि कितना है, तो योगफल आपको क्वेश्चन मार्क देंगे कितना है। तो आइए देखते हैं कि क्या होगा योगफल। इसका फार्मूला वही लिख लेंगे, x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। तो x प्लस वाई कितना दिया है, तो x प्लस वाई यहाँ 5x दिया है, 5x का स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25x का स्क्वायर x स्क्वायर। यहाँ x माइनस वाई कितना दिया है, x का स्क्वायर हो जाएगा ये, अब प्लस 4 x y की वैल्यू क्या है, तो x y की वैल्यू 36x है, तो इसमें 36x से गुणा। अब या 25x स्क्वायर में से x स्क्वायर कम हो जाएगा तो आप कहेंगे 24x स्क्वायर बराबर 36 का डबल कितना, 72 होगा, 72 का डबल 144 हो जाएगा, तो 144 हो जाएगा। अगर इसको x स्क्वायर को बदलते हैं तो x इंटू x कर सकते हैं, x का x में कटा देंगे तो x बराबर होगा क्या, तो 24 छाका 144, x बराबर 6 हो जाएगा। योगफल आपसे पूछ रहा है, योगफल कितना है 5x है, तो ये योगफल क्या हो जाएगा, ये 5x है तो 5 और x की वैल्यू 6 है, गुणा कर देंगे तो 5 छका कितना होगा 30, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। बिल्कुल सभी के सभी क्वेश्चन बेसिक है, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे बेसिक तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करने का प्रयास अवश्य करें, ताकि हमको भी मालूम चले कि नहीं जो भी हम समझा रहे हैं, जो भी क्लास निकाल रहे हैं वो सही चल रहा है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है 3 संख्याएं 7 संबंध 8 संबंध 10 के अनुपात में है, सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्याओं का योग मध्य संख्या से 729 अधिक है, मध्य तथा बड़ी संख्याओं का योग क्या है।
आइए तीन संख्या है, देखते हैं वो तीन संख्या, एक नंबर और दो नंबर और तीन नंबर ये संख्या है। इसका अनुपात दिया है 7 संबंध है 8 संबंध है 10 दिया है। तो आखिर ये तो अनुपात है, क्या ये संख्या भी हो सकती है? कभी ऐसा नहीं है कि संख्या हो सकती है। अब देखते हैं कोई कानून होगा कि ये 7x मान लेंगे, ये 8x मान लेंगे, ये 10x मान लेंगे। पहला 7x, दूसरा 8x, तीसरा 10x। अब सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग, सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है? देख रहे हैं, सबसे बड़ा 10x, सबसे छोटा 7x। इन दोनों का योग कह रहा है तो 10 और 7 कितना होगा? 17x हो जाएगा। योग मध्य संख्या से 729 अधिक है। मध्य संख्या इसका बीच वाली संख्या कितना है? 8x है। इससे अंतर किया जाए तो ये कितना अधिक है? तो ये 729 अधिक है। तो ये 17 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो 9x आएगा और बराबर 729 होगा। तो x बराबर क्या होगा? तो 9 8 72, 9 कम 9, ये तो 81 आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है मध्य तथा बड़ी संख्याओं का योग क्या है? तो मध्य संख्या ये है और सबसे बड़ी संख्या ये है। इसी दोनों का सिर्फ योग पूछ रहा है कि इसका योग क्या होगा। तो 10 और 8 कितना होगा? 18 होगा। 18 x होगा और x की वैल्यू 81 है। 81 से इसमें गुणा करेंगे, 18 कम 18 को 8, 18 8 144 और 1 कितना होगा? 145। तो हम कह सकते हैं 1458 वो संख्या होगी जो पहला, जो कि तीसरा विकल्प सही है। आते हैं अगले नंबर की तरफ। अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्याओं का अनुपात 7 संबंध है 8 संबंध है 339 है। यदि पहली तथा दूसरी संख्या के वर्गों का योग तीसरी संख्या के बराबर हो तो तीसरी संख्या क्या है? सेम क्वेश्चन इसी तरह दिया है, इसमें वर्ग जुड़ा है तो आप जैसे क्वेश्चन करता है उसी प्रकार से कर देंगे। तीन संख्या लिख लीजिए यहाँ, और तीन संख्या क्या क्या अनुपात दिया है इसमें? 7 संबंध है 8 संबंध है 339 दिया हुआ है। इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या के वर्गों का योग, तो पहली संख्या मान लेंगे 7x, दूसरी 8x और तीसरी क्या होगा? 339x हो जाएगा। अब इसमें पहली और दूसरी का वर्ग, पहली का वर्ग और दूसरी का वर्ग कर दीजिए तो ये 7x का स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर, दूसरी पहली और दूसरी संख्याओं का वर्ग हो गया, योग भी हो गया। तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या के वर्ग तीसरी संख्या के बराबर हो तो तीसरी संख्या क्या है? यहाँ 339x है। तो आप देखेंगे 7 का स्क्वायर 49, x है तो x स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, x का स्क्वायर x स्क्वायर बराबर 339। इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 और 4 कितना? 13, 6 और 4 कितना? 10 और 1 11, 113 x स्क्वायर बराबर 339। तो x स्क्वायर को हम कर सकते हैं x इंटू एक्स, तो x से x कटा दीजिए तो आपका बचागा x। आइए देखिए कि 1 का 3 गुना 3 और 13 का 3 गुना 39, 113 का ये कितना गुना होगा? तो 3 गुना हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आएगी? 3 आएगी। अब क्या पूछ रहा है? तो तीसरी संख्या क्या है? तो तीसरी संख्या मतलब ये तो 339x है। x की वैल्यू कितना है? 3 है, गुणा कर दीजिए तो 3 9 27, 3 तिले के 9 2 11, 3 तिले के 9 और 1 क्या होगा? 10, 1000 कितना हो जाएगा? 70, क्योंकि इसका विकल्प जो है कि पहला बिल्कुल सही है। आते हैं अगला नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको भी देखा है।
लास्ट नंबर क्वेश्चन है 7,380 रुपया को ए बी सी और डी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ये संबंध है बी बराबर बी संबंध है सी बराबर सी संबंध है डी बराबर 4 संबंध है 5 है। तो ए तथा डी को मिले हिस्से में अंतर क्या है? ए और डी को मिले हिस्से में अंतर पूछ रहा है। आपको यही क्वेश्चन में कह रहा है कि ए संबंध है बी बराबर बी संबंध है सी बराबर सी संबंध है डी। अब बराबर दिया है 4 संबंध है कितना है 5 है। 4 संबंध है 5 है। तो आपको ए और डी में अंतर पूछ रहा है। तो ए और डी कैसे निकालेंगे? तो आपको बताए थे कि ए संबंध है बी संबंध है सी संबंध है डी लिख लेंगे। ए और बी का वैल्यू 4 संबंध है 5 है। यहाँ 4 संबंध है 5 रख देंगे। और जब एक लाइन लिख लेंगे तो इस लाइन में नहीं लिखना है, दोबारा बीसी लिखेंगे तो दूसरे लाइन से स्टार्ट करेंगे। तो बीसी कितना है? तो इसके ऊपर भी 4 संबंध है 5 है। तो यहाँ भी 4 संबंध है 5। यहाँ सीडी कितना है? तो सीडी भी देखेंगे 4 संबंध है 5 है। तो सी और डी ये है तो 4 संबंध है 5 यहाँ। अब आपको बताए थे कि जिसके पीछे जो अंक है वही आप लिखते जाएंगे, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। ये 5 है तो 5 उतार दीजिए, ये 4 के आगे 4 फिर 4 के आगे 4 और फिर यहाँ भी 4 है तो 4 लिख देंगे। अब इसका अनुपात क्या बन रहा है? वही ए बी सी डी बनेगा। उसमें से ए और डी को निकालेंगे, अंतर क्या है और उसका जवाब। तो यहाँ से देखेंगे 4 चौका 16, 16 चौका कितना 64। यहाँ से 4 चौका 16, 16 पाँच 80। यहाँ 4 पाँच 20 और 20 पाँच कितना ये 100। यहाँ से 5 पाँच 25 पाँच 125 हो जाएगा। अब आपका पहला ए और डी का अंतर पूछ रहा है कि ए तथा डी को मिले हिस्से का अंतर क्या है। तो सबसे पहले आप कर क्या सकते हैं कि टोटल हिस्सा कितना है? तो टोटल हिस्सा बता रहा है 7,380 है। तो इसका मतलब सबको ऐड कर दे। तो मान लें कि पहला ये 64x, दूसरा ये 80x और तीसरा 100x और ये कितना है 125। ये सबको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ये बताया है 7,380 के बराबर है। इतना तीनों का हिस्सा है। तो सबको हम ऐड करते हैं 5 और 4 कितना होगा? यहाँ 9 होगा। यहाँ देखेंगे 9 हो गया 2 0 और 2 और 8 10 और 6 कितना होगा? तो 10 6 16 हो जाएगा। अब फिर यहाँ देखेंगे 1 और 1 2 और 1 हाथ से कितना 3, ये 100 हो जाएगा बराबर 7,380 होगा। तो x बराबर क्या होगा? तो आप समझ सकते हैं 9 दूना 18, 6 दूना 12, 1 13, 3 दूना 6 1 7। इसका मतलब इसका 2 गुना होगा 738। एक जीरो है तो एक जीरो रख देंगे तो ये 20 आएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में यही कह रहा है कि ए और डी का अंतर क्या है। तो ये यहाँ 64x है और डी कितना है? यहाँ ये 125 है। तो 125 में से 64 कम कर दीजिए, तो 5 में से 4 कम करेंगे तो 1 होगा, 12 में से 6 कम करेंगे तो 6 होगा। अंतर कह रहा है कि यही ए और डी में अंतर कितना आ गया? 61x आ गया। x की वैल्यू कितना है? 20 है। तो यहाँ x की वैल्यू 20 रख देंगे। तो 61 का डबल कितना होगा? तो 122 होगा। एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे। यही आपका आंसर जो होगा 1,220 रुपया, जो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। इसी के साथ मेरा ये क्लास आज का समाप्त होता है और हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। क्लास अगर समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट करके भी बताएं कि क्लास आपका हमारा कैसा लगा और आपको कैसा समझ में आया। धन्यवाद।